Good morning student. This is exercise 10.1 of chapter circle. If you have watched introduction part of chapter circle then you can do it exercise your own. तो फिर भी मैं आपके लिए एक्सरसाइज सोल्व कर रहा हूँ, तो वेरी इजी है। एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देखें। एक नंबर मार्क के लिए ये एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 10.1। वेरी इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। तो एक सर्कल है तो सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती है। तो आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। जैसे एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रा कर दी, एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनी टेंजेंट या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके मैनी टेंजेंट हो सकते हैं। फिर ब्लैंक्स हैं क्वेश्चन 2 में। तो पहला ब्लैंक है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट एंड। वो कह रहा है कि जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो आपको तो जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि टेंजेंट केवल एक ही पॉइंट पे टच और इंटरसेक्ट करती है। तो इसका आंसर हो जाए एग्जैक्टली 1। सेकंड है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए। वो कह रहा है कि अगर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है तो उसको, तो हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखा था कि एक लाइन है अगर वो 2 पॉइंटों पे कट करती है तो हम उसको क्या बोलते थे, सीकेंट। क्या बोलते थे, सीकेंट। ठीक है। तो पहले का आंसर था 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए लाइन थर्ड है ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। वो कह रहा है कि एक सर्कल कितनी पैरेलल लाइन ले सकता है, कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं उसमें सर्कल में। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे मैंने कोई टेंजेंट क्रिएट की, ठीक है, तो उसके पैरेलल तो यहाँ पे कर सकता हूँ मैं एक, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई पैरेलल टेंजेंट, एक टेंजेंट बनाई तो इसके पैरेलल फिर यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो एक फिर इसके पैरेलल यहाँ पे होगी। तो कुल मिला के क्या है, अगर मैं यहाँ पैरेलल एक टेंजेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो इसके पैरेलल यहाँ पे होगी, यहाँ करूँगा तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे, यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है। फोर्थ पार्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। वो कह रहा है कि सर्कल और टेंजेंट जहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है। सेकेंड क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि एक टेंजेंट पी क्यू है, ठीक है, पॉइंट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट पी है और जो ये सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस पॉइंट को ओ बोलता हूँ तो ये मेरे ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो दो टेंजेंट आपकी हो जाएगी पी क्यू, ठीक है। और वो कह रहा है कि ओ क्यू आपस में मीट करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जो टेंजेंट है तो ओ क्यू की लेंथ है, ओ क्यू की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रेडियस एंड टेंजेंट क्रिएट 90 डिग्री एंगल। तो जो मेरा ये जो ट्राइंगल है तो पी ओ क्यू एक इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने जो आपकी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, यानी यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू किसका होता है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो ये 144 हो जाएगा। ये है आपका 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 119 और इसका रूट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका √11। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएंगे बट जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं होती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो पी क्यू क्या है आपका √119। तो इसमें जो डी है, डी विल बी योर आंसर, डी इज आंसर। थैंक यू।